नमस्कार। भारत के शहर बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इस तेजी से होते बदलाव के साथ गरीबी, घर और बेसिक सुविधाओं जैसी बड़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं। तो सवाल ये है कि सरकार इन चुनौतियों से निपट कैसे रही है। आज हम भारत के इसी राष्ट्रीय शहरी टूलकिट को खोलेंगे और उन सरकारी योजनाओं को समझेंगे जो हमारे शहरों का आज और कल दोनों बना रही हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत के शहरीकरण को समझने से। फिर एक-एक करके इस टूलकिट के सबसे ज़रूरी औजारों पर नज़र डालेंगे, जैसे आजीविका, घर और बुनियादी ढांचा, और अंत में इन सब को एक साथ रखकर देखेंगे कि ये पूरा ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। देखिए, भारत की शहरी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो कई मौके तो लाती है, लेकिन मौजूदा संसाधनों पर जबरदस्त दबाव भी डालती है। और इसी मुश्किल हालात में एक मजबूत सरकारी एक्शन की जरूरत महसूस हुई, जिससे कई अहम और असरदार योजनाओं ने जन्म लिया। तो इस टूल किट का सबसे पहला और ज़रूरी औजार सीधे शहरी गरीबों के लिए कमाई के मौके बनाने पर फोकस करता है। इसका मकसद सिर्फ मदद देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो ये मिशन, जिसे अब हम डे न्योलम के नाम से जानते हैं, असल में 23 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तौर पर लॉन्च हुआ था। और एक दिलचस्प बात यह है कि 2016 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, बल्कि ये एक बड़े विजन का हिस्सा था, जिसमें गांव और शहर दोनों जगहों की गरीबी को एक साथ देखा गया। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये मिशन काम कैसे करता है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, डायरेक्ट रोजगार के मौके बनाना। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज को बढ़ावा देना, ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। और तीसरा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना, जिससे लोगों को बेहतर नौकरी मिल सके। और इसका फंडिंग का तरीका भी काफ़ी स्मार्ट है। जो सामान्य राज्य हैं, वहाँ 75% खर्चा केंद्र सरकार उठाती है और 25% राज्य सरकार। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य हैं, उनके लिए केंद्र सरकार 90% का बड़ा हिस्सा देती है, ताकि सपोर्ट वहाँ पहुँचे जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो रोज़गार की बात हो गई। अब आते हैं शहरी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पर, एक सुरक्षित और पक्का घर। चलिए अब टूल किट के अगले बड़े औजार को देखते हैं, जो इसी समस्या को सुलझाने के लिए बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। इसका मिशन एकदम साफ है, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को एक पक्का घर देना। इस मिशन का नारा ही है सबके लिए आवास। लेकिन ये सिर्फ ईंट गारे की बात नहीं है। इसकी एक बहुत ही खास बात है महिला सशक्तिकरण पर जोर। इस योजना में ये कोशिश की जाती है कि घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम पर हो या फिर जॉइंट हो, जो उन्हें एक अलग ही लेवल की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देता है। सोचिए, एक अच्छा शहर सिर्फ नौकरी और घरों से तो नहीं बनता, उसकी नींव भी मजबूत होनी चाहिए। साफ पानी, बेहतर साफ सफाई और अपनी विरासत का सम्मान। अब हम 3 ऐसी योजनाओं पर नजर डालेंगे जो मिलकर शहरों को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाती हैं। हाँ, तो ये तीनों मिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और शहरों को बेहतर बनाने के लिए एक कंप्लीट अप्रोच अपनाते हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें देखते हैं। इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। हमारे पास है HRDA, जो ऐतिहासिक शहरों की विरासत को बचाने पर फोकस करती है। फिर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जो साफ सफाई पर जोर देता है। और तीसरा है अमृत, जो पानी और सीवेज जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर काम करता है। एक बात गौर करने वाली है, ये सभी 2014 और 2015 के आसपास ही शुरू हुए थे, जो दिखाता है कि शहरी विकास पर एक साथ फोकस किया गया। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। हृदय योजना, जो अब पूरी हो चुकी है, उसने मथुरा और वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहरों को एक नई जिंदगी दी। अमृत का सीधा सीधा लक्ष्य हर घर तक नल से पानी पहुंचाना है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी कचरा मैनेजमेंट और शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने पर ध्यान देता है।
और सबसे जरूरी बात, ये मिशन यहीं रुके नहीं है। सरकार ने AMRUT 2.0 और SBM शहरी 2.0 भी लॉन्च किए हैं। ये 2.0 वर्जन दिखाते हैं कि शहरी बदलाव का काम लगातार चल रहा है और जो पिछली योजनाओं से सीखा है, उसी के आधार पर आगे की चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, जैसे हर घर तक पानी पहुंचाना और शहरों को कचरा मुक्त बनाना। अब तक हमने जो स्कीम्स देखी वे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा थीं, लेकिन अब हम एक ऐसी स्कीम की बात करेंगे जो एक बहुत बड़े और अचानक आए संकट के जवाब में बनाई गई थी। ये दिखाती है कि कैसे नीतियां जरूरत पड़ने पर तेजी से बदल सकती हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है। सोचिए, जब कोई महामारी आती है और सब कुछ बंद हो जाता है, तो उन रेहड़ी पटरी वालों का क्या होता है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं? इसी सवाल का जवाब है PM स्वनिधि। 1 जून 2020 को लॉन्च हुई ये योजना सीधे उन स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए थी जिनकी रोजी रोटी पर कोविड-19 लॉकडाउन की सीधी मार पड़ी थी। ये एक तरह से फर्स्ट एड की तरह थी, एक बहुत तेज आर्थिक मदद। तो ये काम कैसे करती है? इसका तरीका बहुत सीधा और असरदार है। ये स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के, यानी कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन देती है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर वो अपना लोन समय पर चुकाते हैं तो उन्हें ब्याज पर 7% की सब्सिडी भी मिलती है। और इस योजना की कामयाबी और ज़रूरत को देखते हुए इसे अब 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक इमरजेंसी वाला उपाय नहीं था, बल्कि अब ये हमारी शहरी अर्थव्यवस्था का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम बन गया है। तो अब जब हमने टूलकिट के अलग अलग औजारों को देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसी तस्वीर बनाते हैं। ये टाइमलाइन सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। कहानी 2013 में आजीविका से शुरू होती है, 2014 में स्वच्छता की ओर बढ़ती है और 2015 में आवास, विरासत और बुनियादी ढांचे पर एक बड़े पुश के साथ अपने पीक पर पहुंचती है। और आखिर में 2020 में स्वनिधि ने दिखाया कि ये सिस्टम किसी भी संकट से निपटने के लिए कितना तैयार है। ये कोई अलग-थलग योजनाएं नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आखिरकार इन सभी योजनाओं का मिला-जुला लक्ष्य यही है। ये सिर्फ इमारतें और सड़कें बनाना नहीं है, ये एक ऐसा शहरी माहौल बनाना है जो सबके लिए हो, हर मुश्किल का सामना कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ हो। तो आज की बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि भारत की शहरी कल्याण रणनीति सिर्फ कुछ योजनाओं की लिस्ट नहीं है। यह एक कंप्लीट, मल्टी डायमेंशनल और लगातार विकसित होने वाली स्ट्रैटेजी है जो शहरी जीवन की जटिल चुनौतियों का सामना करती है। और ये हमें भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, लेकिन शहर तो हमेशा बदलते रहते हैं ना, है ना? तो अगली बड़ी चुनौती क्या होगी और उसे हल करने के लिए हमें किस नए टूल की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।